A horse rider covers half the distance with 5 meter per second speed. The remaining part of the distance was travelled with a speed of 10 meter per second for half the time and with speed of 15 meter per second for the other half of the time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x upon 7 मीटर पर सेकेंड. द वैल्यू ऑफ x इज. तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक पर्सन आधा डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर पर सेकेंड से. फिर जो बाकी आधा डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसको जो भी टाइम लगता हो, मान लीजिए t, तो t/2 तक वो चलता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और अगले t/2 तक वो चलता है 15 मीटर पर सेकेंड से. तो पूछ रहे हैं कि पूरे मोशन के लिए एवरेज स्पीड बताइए. तो अगर हम इस सेकेंड हाफ को देखें तो सेकेंड हाफ में जो डिस्टेंस वो चला x/2 ये होगा 10 इंटू t/2 प्लस 15 इंटू t/2. यानी कि हम अगर 2 कैंसिल कर दें तो x को लिख सकते हैं 25t. यानी कि जो t है इसकी वैल्यू आ गई x अपॉन 25 सेकेंड्स. तो t की वैल्यू हो गई x अपॉन 25. जो पहला हाफ है उसमें जो टाइम लगा, मान लो t' वो लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x अपॉन 10 सेकेंड्स. तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x, और टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम हो जाएगा x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 25. यानी कि 25 और 10 का LCM तो 50 हो गया. तो 10 इंटू ये तो हो गया 5x और ये हो गया 2x, यानी कि 7x अपॉन 50. तो एवरेज वेलोसिटी बनी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 50 अपॉन 7. अब इन्होंने कहा है कि जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है वो है x अपॉन 7. तो अगर हम इसको कुछ x या लैम्डा अपॉन 7 लिख दें तो इस x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50. तो 50 विल बी द आंसर, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 50.